हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे और आज हम एडजेक्टिव के कुछ और रूल्स को देखेंगे। तो रूल नंबर 9 देख लेते हैं। आई थिंक 8 रूल्स हो गए थे, तो ये आपके सामने है रूल नंबर 9। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ओके, प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एक ही पर्सन, वस्तु, जानवर के, ठीक है, मतलब चाहे पर्सन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो जानवर हो, मतलब वो एक ही पर्सन, एक ही चीज़ के दो गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपका मोर है, जहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद देन है, देन पॉजिटिव डिग्री अगेन दोबारा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस एक ही पर्सन या वस्तु या जानवर या पक्षी जो भी है आपका नाउन, उनके दो गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम। ठीक है, अब उस ही मतलब वो जो भी लड़का है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसकी दो विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है, उसके दो गुणों के बारे में बात की जा रही है, उसके दो गुणों की तुलना की जा रही है। ओके, यानी कि ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम, वो टॉल ज़्यादा है हैंडसम की अपेक्षा, मतलब वो टॉल तो है ही, वो हैंडसम भी है, ये दो गुण उसके अंदर हैं। ओके, लेकिन तुलना करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोर का यूज़ करेंगे। ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम, ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम, मतलब कि वो हैंडसम से टॉल ज़्यादा है, मतलब वो उतना हैंडसम नहीं है जितना कि वो टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉल को थोड़ा ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है, मतलब जो पहली वाली विशेषता है, ठीक है, जो पहले वाला उसका गुण है, वहाँ पर आपको मोर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? मोर का यूज़ करना है। ठीक है, ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम, क्योंकि वो टॉल ज़्यादा है, मोर मतलब ज़्यादा है हैंडसम की अपेक्षा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेकेंड आपका ये देखते हैं, ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, तो ये गलत हो जाएगा। ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, ओके, तो टॉल ज़्यादा दिखाना है ना हमें, ज़्यादा है हैंडसम की अपेक्षा, तो यहाँ पर आपको मोर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो गुण बताने हैं और उन दो गुणों में आपको तुलना करनी है कि वो ज़्यादा क्या है। ठीक है, दो गुणों में तुलना करनी है कि ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पर वो टॉल ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर टॉल के पहले मोर लगाया है, टॉलर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस पेन इज़ मोर रेड देन वाइट। रेड ज़्यादा है वाइट की अपेक्षा, रेड ज़्यादा है वाइट की अपेक्षा, नहीं, रेड ज़्यादा है, मोर है, मीन्स की दो गुण बताए जा रहे हैं वस्तु के। ओके, वस्तु के दो गुण बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पहले वाला जो गुण है, जो पहले वाला गुण है उसका, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? मोर का यूज़ किया है। समझ आ रहा है? दिस पेन इज़ मोर रेड देन वाइट। ठीक है, दिस पेन इज़ रेडर देन वाइट गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर दो गुण हो, तो पहले वाले में आपको क्या यूज़ करना है? मोर का यूज़ करना है। क्लियर है? रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ओके, ये इतना, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के पहले इक्वली का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कि आपने इक्वली भी यूज़ कर दिया, जैसे कि सुमन इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट एज सोनाक्षी। गलत है ये। सुमन उतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि सोनाक्षी, बात सही है, तो इक्वली लगाने का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सुमन इज़ एज इंटेलिजेंट एज सोनाक्षी, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सुमन एंड सोनाक्षी आर इक्वली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब एज का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इक्वली का यूज़ कर सकते हैं। सुमन एंड सोनाक्षी आर इक्वली इंटेलिजेंट, ये भी सही है। सुमन इज़ एज इंटेलिजेंट एज सोनाक्षी, ये भी सही है, बट सुमन इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट एज सोनाक्षी, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि आप इक्वली और एज का यूज़ साथ में नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। क्या लिखा है? दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है लेकिन दो असमान वस्तुओं के बीच नहीं होती है। ठीक है, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लरल के लिए दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कंपैरिजन की बात हो रही है, तुलना की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर दैन दैट ऑफ गया। पटना के क्लाइमेट की तुलना हो रही है गया के क्लाइमेट से। ठीक है, तुलना हो रही है। ठीक, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर दैन दैट ऑफ गया, यानी कि पटना का जो क्लाइमेट है वो बेटर है गया के क्लाइमेट से। तो देन दैट ऑफ, और दैट ऑफ का यूज़ हमने क्यों किया है? क्योंकि ये क्या है? द क्लाइमेट सिंगुलर है, और यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर के लिए आपको दैट ऑफ का यूज़ करना है, और जहाँ पर प्लरल आ जाएगा वहाँ पे आपको दोज ऑफ का यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर दैन दोज ऑफ विष्णुपुर। ठीक है, द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर दैन विष्णुपुर, तो विष्णुपुर की अपेक्षा नहीं, विष्णुपुर के लोगों की अपेक्षा जो जयपुर के लोग हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोज ऑफ का यूज़, जो आपका दोज है वो सीधे पीपल को ही इंडिकेट कर रहा है। जो आपका दैट है, देन दैट ऑफ गया, तो वो आपका सीधे क्लाइमेट को ही इंडिकेट करता है, शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है दैट ऑफ दोज ऑफ, तो ये सेंटेंस तो गलत ही हो जाएगा आपका। दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ करना होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही वहाँ पे दैट ऑफ का यूज़ हो जाएगा, जहाँ प्लरल की बात हो रही वहाँ पर दोज ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, रूल नंबर 12 देखते हैं। वेरी प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। वेरी के साथ में कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। जैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, शी इज़ वेरी यंगर दैन हर हस्बैंड, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, इसमें गलत का टिक कर लीजिएगा आगे। शी इज़ वेरी यंगर, वेरी के साथ में कॉम्पेरेटिव डिग्री जिसमें ER लगा होता है वो आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है, और वेरी के संग में कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ गलत होता है। ओके, हिंदी इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन इंग्लिश, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं, लेकिन कॉम्पेरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करना है आपको, कॉम्पेरेटिव डिग्री को आपको एम्फेसाइज करना है, तो आप वेरी के अलावा कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं? मच का यूज़ कर सकते हैं, फार का यूज़ कर सकते हैं, रादर का यूज़ कर सकते हैं, आ लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट वेरी का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ मच यंगर दैन हर हस्बैंड, वो ज़्यादा यंगर है अपने हस्बैंड की अपेक्षा, तो ज़्यादा बहुत का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे वेरी यूज़ कर देंगे, क्योंकि वेरी प्लस कॉम्परेटिव विल बी रॉन्ग। ओके, शी इज़ मच, आप यहाँ पर मच का यूज़ करें, आप यहाँ पर फार का यूज़ करें। शी इज़ मच यंगर दैन हर हस्बैंड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ही इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, सॉरी, हिंदी इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन इंग्लिश, ये भी ठीक है, वेरी का यूज़ यहाँ पर नहीं करा गया है। शी इज़ फार यंगर दैन हर हस्बैंड, ये भी सही है क्योंकि हम फार का यूज़ भी कर सकते हैं। हिंदी इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट दैन इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। ये जितने भी रूल्स हैं आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स आप लोग और देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं जो भी बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ रूल्स के साथ में, या फिर कुछ स्पेलिंग टेस्ट मैं करवा दूँगी जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। ओके, या फिर एडजेक्टिव में थोड़ा सा बचा है बस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।